गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है उसको पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। कि पहले की वीडियो में आवाज नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसको फिर से बना रही हूँ, तो आप लोग एक बार और देख लेंगे कि जो प्रोफेसर रमन की आरंभ में ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की थी। तो हमने पढ़ा था कि रमन जो है उन्होंने ध्वनि के विषय में अपना बहुत सारा आविष्कार किया था। तो इसी में उन्होंने बहुत सारी खोजें की, इसी टॉपिक को लेकर उन्होंने बहुत सी खोजें की थी। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल किया, और जो उन्होंने इस प्रकार की खोज की थी वही खोज वैज्ञानिक जगत में, जो वैज्ञानिकों के बीच में उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान बना, बहुत उज्जवल हुआ। सन 1923 में इन्हें लंदन में रॉयल सोसाइटी के सदस्य नियुक्त किया गया था, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात है। और 1923 में इन्हीं आविष्कारों के कारण उनको इस सोसाइटी में नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। विदेशी वैज्ञानिक भारतीय विधियों को वैज्ञानिक दृष्टि से हेय समझते थे। प्रोफेसर रमन ने वीणा, मृदंग, तबला आदि वाद्यों की ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन करके दिखा दिया कि ये बाजे ही ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ है। तो जो विदेशी वैज्ञानिक हुआ करते थे वो भारतीय वैज्ञानिक को बहुत तुच्छ समझते थे, बहुत हेय दृष्टि से देखते थे, बहुत खराब दृष्टि से देखते थे, उनको किसी काबिल नहीं समझते थे। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर रमन ने ये प्रूव कर दिया कि जिस प्रकार से जो भी ये वाद्य यंत्र होते हैं, जो कि तबला, मृदंग इस प्रकार के होते हैं, इससे जो साउंड निकलता है वो भी क्या होता है, ध्वनि विज्ञान है। इसको भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से देखा कि वो किस प्रकार से इस सुर में निकलते हैं। सन 1928 में रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। और अगला उन्होंने 1928 में प्रकाश के विकिरण, जो प्रकाश की किरणें आती है उस पर खोज किया उन्होंने, इसे रमन प्रभाव कहते हैं। और उनकी इस खोज का नाम ही दिया गया रमन प्रभाव। इस खोज में बताया गया था कि जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। तो जब कोई एक रंगी किरण आती है, लेकिन जब वो किसी चीज से टकराती है, पारदर्शी से, किसी पारदर्शी पदार्थ से टकराती है जिससे कि वो आर पार हो सके, तो वो क्या होता है, अनेक रंगों में बट जाती है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है, और जब उससे टकरा के वो दूसरी तरफ दिखाई देती है तो जो पहला रंग रहता है वो उसके अलावा दूसरे रंग में दिखाई देती है। तो इसकी खोज की थी उन्होंने। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली। रमन प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किए गए, और उनको ये जो खोज किया था उन्होंने रमन प्रभाव का प्रकाश पर, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो कि बहुत ही सम्माननीय पुरस्कार माना जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया था। और जब उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा था, इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो पूरा देश का सर जो है गौरव से ऊंचा हो गया था। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संचालन करने लगे। तो उन्होंने अपने कलकत्ता की जॉब छोड़कर कहाँ गए, वो बेंगलुरु चले गए थे, और वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संचालक यानी मुख्य पद पर वो आसीन हो गए। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया, और इनका देहांत हुआ था 1970 में 21 नवंबर को। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। और उन्होंने अपने एक भाषण में भी यही कहा था कि जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वो किसी प्रकार की बाधा से बंधा नहीं होता है, चाहे देश, धर्म, जाति, किसी भी बाधा से नहीं बंधा होता है, वो कुछ भी कर सकता है अगर वो खोज करना चाहे तो। वही अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है, और यही कहते हैं कि वो अपनी खोज से मानव का कल्याण करना ही उसका मेन उद्देश्य होता है। तो इस पार्ट में हम महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय में पढ़े। इसके अभ्यास के प्रश्न आपको पीडीएफ फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे। प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किए गए, और उनको ये जो खोज किया था उन्होंने रमन प्रभाव का प्रकाश पर, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो कि बहुत ही सम्माननीय पुरस्कार माना जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर
प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया था। और जब उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा था, इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो पूरा देश का सर जो है गौरव से ऊंचा हो गया था। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संचालन करने लगे। तो उन्होंने अपने कलकत्ता की जॉब छोड़कर कहाँ गए, वो बेंगलुरु चले गए थे और वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संचालक यानी मुख्य पद पर वो आसीन हो गए। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया और इनका देहांत हुआ था 1970 में 21 नवंबर को। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। और उन्होंने अपने एक भाषण में भी यही कहा था कि जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वो किसी प्रकार की बाधा से बंधा नहीं होता है, चाहे देश, धर्म, जाति, किसी भी बाधा से नहीं बंधा होता है। वो कुछ भी कर सकता है अगर वो खोज करना चाहे तो। वही अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है और यही कहते हैं कि वो अपनी खोज से मानव का कल्याण करना ही उसका मेन उद्देश्य होता है। तो इस पार्ट में हम महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय में पढ़े। इसके अभ्यास के प्रश्न आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।